कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं। 2 नंबर्स आए हैं, 3 नंबर्स आए हैं पिछले कुछ 2 घंटों में। सिप्ला के नंबर्स आए, कैनरा बैंक और यूनियन बैंक के भी नंबर्स आए। कैसे रहे ये तीनों नंबर्स? कंचन के पास चलते हैं। कंचन, पहले सिप्ला की बात करते हैं। जी डेफिनेटली, अगर सिप्ला के नंबर्स की बात करी जाए तो देखिए नंबर्स यहाँ पे हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। चाहे कंपनी का आप नेट प्रॉफिट देख लीजिए, चाहे टॉप लाइन देख लीजिए, यहाँ पे एक इजाफा देखने को मिला है। टॉप लाइन करीब करीब 8% तक बढ़ती हुई नजर आई है। इनफैक्ट मार्जिन में भी हमें एक स्टेबिलिटी देखने को मिली है। जो एक्सपेक्टेशन लगाई गई थी गिरावट की, वहां से नंबर स्टेबल आए हैं। इसके साथ ही साथ इनकी जो यूएस की सेल्स है, वहां पे भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला है। अगर इसको कंपेयर करें बाकी की हम कंपनीज के साथ, तो वहां पे यूएस की सेल्स में एक प्रेशर था। लेकिन यहाँ पे एक डेवलपमेंट है। डेवलपमेंट ये है कि कंपनी के जो एमडी और सीईओ है उमंग वोरा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद शेयर के अंदर हमें एक तेज गिरावट जो है देखने को मिली है। उमंग वोरा की जगह अब जो है अचिन गुप्ता, वो कंपनी के नए एमडी और ग्लोबल सीईओ होंगे, जिसकी वजह से सिप्ला के नंबर्स में थोड़ा सा जो प्रेशर है वो हमें आता हुआ दिखाई दिया है। चलिए, सिप्ला की बात हुई। कैनरा और यूनियन बैंक, ये यहाँ नंबर्स कैसे रहे? जी डेफिनेटली, केनरा बैंक के अगर नंबर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे नंबर्स हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिले हैं। अगर बैंक का नेट इंटरेस्ट इनकम देखें तो वहाँ पे हमें एक फ्लैट ग्रोथ देखने को मिली है। अगर एनपीएस देखें, एसेट क्वालिटी की तरफ नजर डाली जाए, तो एसेट्स यहाँ पे अच्छे खासे हमें जो है वो सुधरते हुए दिखाई दिए हैं। इनफैक्ट अगर इनके बाकी के बिजनेस की हाईलाइट्स भी देखी जाए तो ग्लोबल बिजनेस में भी करीब करीब 14% का इजाफा देखने को मिला है। एडवांसेस यहाँ पे अच्छे खासे जो सुधरते हुए नजर आए हैं। कासा रेशियो में एक इंप्रूवमेंट जो है वो देखी गई है, यानी कि प्रॉफिट ग्रोथ बनी हुई है। बैलेंस शीट इस टाइम पे रोबस्ट है और एसेट क्वालिटी में भी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है, जिसके बाद कैनरा बैंक में हमें ये तेजी का रुख देखने को मिला है। अब बात कर लेते हैं यूनियन बैंक के नंबर्स की। देखिए नंबर्स यहाँ पे हमें मिक्स बैग देखने को मिले हैं। अगर बात करी जाए नेट इंटरेस्ट इनकम की, तो यहाँ पे हमें करीब करीब 2.5% का जो गिरावट है वो देखने को मिला है। अगर आप इसको लास्ट के कुछ सालों से कंपेयर करेंगे तो देखिएगा सितंबर 2023 के बाद पहली बार ऐसा क्वार्टर है कि 9,000 करोड़ के जो नीचे नेट इंटरेस्ट इनकम है वो हमें फिसलती हुई दिखाई दी है, जिसके बाद यहाँ पे एक तेज गिरावट देखने को मिली है। इनफैक्ट अगर हम बात करें आरओए की या फिर आरओए की, तो वहां पे भी जो प्रेशर है वो बाउंड अप होता हुआ दिखाई दे रहा है। बट ऑन द फ्लिप साइड अगर एसेट क्वालिटी की बात करी जाए तो वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस में हमें सुधरती हुई नजर आई है। लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम, कंपनी का जो बैंक का जो आरओए है, आरओई है, ये कुछ कंसर्न्स हैं जो इस टाइम पे बने हुए हैं।